प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। आज ये लेक्चर नंबर 4 जो प्रश्नावली पानसफलो 3 चल रहा था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक मैंने पिछले वाले लेक्चर में दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक इसमें मैं कंप्लीट करा दूंगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन आप देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फलनों के अवकलज पर आधारित है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो आप लोग को बताया गया था वो 6 प्रकार के होते हैं, उसका अवकलन भी मैंने बताया था। तो उसका मैं अवकलन एक बार फिर से यहां लिख दे रहा हूं। d/dx साइन इनवर्स x इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। d/dx कॉस इनवर्स x इसका अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। d/dx tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर d/dx कॉट इनवर्स x इसका अवकलन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर d/dx सेक इनवर्स x का अवकलन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर d/dx कोसेक इनवर्स x का -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सब होता है। तो बच्चों देखिए, ये जो 6 त्रिकोणमिति फलन का जो अवकलन है, इसी के बेसिस पे मैं आपको ये सारा क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें भी कई सारे फार्मूले हैं, वो फार्मूला भी यहाँ पे प्रयोग करेंगे, तब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी मैं इसको कराऊंगा तो आप लोग देखिएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जो चैप्टर है उसमें आपको बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे। अगर आप वो चैप्टर क्लियर किए हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी इसका अवकलन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 9 है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें अवकलन करना है। तो ये पहले त्रिकोणमिति फलन में आप जाएंगे। त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो होता है उसमें एक फार्मूला बताया गया था। वो फार्मूला क्या है? 2 tan इनवर्स x, ठीक है, 2 tan इनवर्स x अपान 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। और याद रखिए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस स्क्वायर भी होता है। और सुनिए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी होता है। देख रहे हैं, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के फार्मूले हैं। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन इनवर्स में ये होता है। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कास इनवर्स में 1 माइनस स्क्वायर बटे 1 प्लस स्क्वायर होता है। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स में 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक बताते हैं, ये देख रहे हैं 10वां क्वेश्चन में जो ये रिजल्ट दिया हुआ है, ये 3 tan इनवर्स x के बराबर होता है। 3 tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये देखो बेटा, ये सब कैसे आया हुआ है। जब आप उस चैप्टर में जाओगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप लोग कहेंगे तो ये चैप्टर भी मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें सारे फार्मूले निकाल के दिखा दूंगा कि ये सब उसके बराबर होता है सब। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे देखिए ध्यान से, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस स्क्वायर। आप ये देखिए, ये कौन से फार्मूले में मिल रहा है? तो जो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस स्क्वायर है, ये 2 tan इनवर्स x के बराबर है। तो अगर आप इसके बगल में ये फार्मूला लिख करके अगर आप लगाएंगे एग्जाम में, कोई भी नंबर आपका नहीं काटेगा। बस फार्मूला अगर आपको याद है, प्रैक्टिस है, तो आप उसको डायरेक्ट रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप सोचोगे कि साइन इनवर्स y को इधर ले आए, साइन y करें, फिर अवकलन करें, तो वो एक लेंदी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। उससे भी आप निकालोगे, उससे भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन काफी लेंदी हो जाएगा।
तो वो आपके लिए भी ज़्यादा दिक्कत करेगा। तो फार्मूला याद रखिए, बस डायरेक्ट रख दीजिए। तो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। बस यही उठा करके 2 tan इनवर्स x रख दीजिए। अब आप इसका अवकलन बहुत ही आसानी से x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष करेंगे तो d अपान डी एक्स इंटू वाई, फिर d अपान डी एक्स, इसके साथ 2 tan इनवर्स x। तो ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन। tan इनवर्स x का अवकलन देखो बच्चों, मैंने ये लिखवाया है, करवाया है पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले लेक्चर में आप देखिएगा। तो tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस स्क्वायर, तो 2 लिख दिया, उसके बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 का गुणा 1 से 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। देख रहे हैं कि 9वां क्वेश्चन आपको केवल इतने में हो गया, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला याद है तब। ठीक है, अब इसी तरह से 10वें में जो मैंने बताया tan इनवर्स, ये पूरा ये किसके बराबर होता है? 3 tan इनवर्स x के बराबर होता है। तो ये 3 tan इनवर्स x यहाँ लिख डालो। देखो यहाँ पर जब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 जो है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर है। तो y इक्वल टू ये जो मैंने बताया ये किसके बराबर है? 3 tan इनवर्स x के। तो ये 3 tan इनवर्स x लिख दो। इसके बाद अवकलन कर दीजिए, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा दीजिए। तो d बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू d बाई डी एक्स 3 tan इनवर्स x। ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये 3 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 एकम 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फटाफट निकलता चला जाएगा अगर आपको फार्मूला याद है तो। ठीक है, जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो ये फार्मूला जरूर लिखेंगे एग्जाम में। जैसे ही एग्जाम्पल में एग्जाम में आप ये फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे, आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद 11वां 12वां देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स का जो फार्मूला 1 माइनस स्क्वायर बटे 1 प्लस स्क्वायर दिख रहा है, ये 2 tan इनवर्स x के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 11वां है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सीधे सीधे जो फार्मूला है ये आपको अगर याद है तो 2 tan इनवर्स x लिख दीजिए, 2 tan इनवर्स x, और अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का। तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स हो जाएगा x के सापेक्ष, 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस स्क्वायर, वो यहाँ लिख दिया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 2 एकम 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में आपको, क्वेश्चन नंबर 12 में y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये वही चीज दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे जो फार्मूला मैंने जितना लिखा हुआ है, साइन इनवर्स जो देख रहे हैं, लेकिन ये 2x बटा 1 प्लस स्क्वायर है। यहाँ क्या है? यहाँ पे 1 माइनस स्क्वायर बटे 1 प्लस स्क्वायर है। तो ये तो फार्मूला ही नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक और फार्मूला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में होता है क्या? वो होता है साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये जो 3 फार्मूला है
ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला कहलाता है। साइन और कास के इनवर्स का योगफल π/2, टैन और काट के इनवर्स का योगफल π/2, सेक इनवर्स और कास इनवर्स का योगफल भी π/2 होता है। तो अब जरा यहां से देखिए, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। यहां से देखिए, अगर x लिखा है, इसके स्थान पे ये अगर पूरा देखूं तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको थोड़ी देर में कैपिटल X मान लो, साइन इनवर्स कैपिटल X, इसको कैपिटल X मान लिया, तो साइन इनवर्स X बराबर π/2 माइनस कास इनवर्स कैपिटल X हो जाएगा। ये हो जाएगा π/2 माइनस कास इनवर्स कैपिटल X, और कैपिटल X यही है, कैपिटल X क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो सारा बेसिस, सारा खेला जो है कि फार्मूले पर है। तो π/2 माइनस कास इनवर्स कैपिटल X की जगह ये मैंने ले लिया, तो जो ये अप्लाई किया, ये आपको बगल में लिखना भी पड़ेगा फार्मूला, तब ये क्लियर होगा। अब आप देखिए, कास इनवर्स का जो ये पूरा फार्मूला मिला, ये फार्मूला ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, और इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, जो ये वाला है, यानी इसका यूज किए हैं और इसका, ये दोनों का यूज करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अब आप अवकलन कर दीजिए, तो जब अवकलन करेंगे y का, तो dy/dx इक्वल टू dy/dx d/dx π/2 माइनस d/dx 2 tan इनवर्स x, d/dx लगाए हैं, तो ये dy/dx इक्वल टू π/2 क्या है, π/2 ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन x के सापेक्ष 0 हो जाएगा, माइनस 2 कांस्टेंट इंटू tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 को छोड़ दीजिए, और ये माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो dy/dx कितना आ गया, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर भी देख लेते हैं, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सब फार्मूले पर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको फार्मूला याद है तो 3 से 4 लाइन में इसका आंसर निकल जाएगा, और ये आपको लिखना पड़ेगा फार्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 11-12 हो गया, 13-14 है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जो फार्मूला बताया था, ये वाला 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला जो फार्मूला बताया था, साइन इनवर्स के साथ जो 2x/1 प्लस स्क्वायर है, ये देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन ये कास इनवर्स में दिख रहा है। तो अभी मैंने जो फार्मूला बताया था यहाँ पर, साइन इनवर्स x प्लस कॉस कैपिटल X ले लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है। तो यहां से कास इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो देखिए, इसको आप कैपिटल X मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए इसको कैपिटल X मान लीजिए इसको। तो कास इनवर्स कैपिटल X बराबर ये लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स कैपिटल X, और कैपिटल X यही माने हैं, तो कैपिटल X को हटा करके 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए, जो कास इनवर्स में था, अब ये साइन इनवर्स में हो गया इस फार्मूले से, और ये फार्मूला जो है यहाँ दिख रहा है, और ये 2 tan इनवर्स x के बराबर है, यानी ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो y इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। फिर इसके बाद अवकलन कर दीजिए d/dx लगाकर, यहाँ भी d/dx लगाएंगे π/2 के साथ, फिर माइनस d/dx 2 tan इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू π/2 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0,
माइनस के बाद 2 कांस्टेंट और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस स्क्वायर, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 0 हटा दीजिए तो -2 × 1 तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx इस फलन का -2/1 प्लस स्क्वायर आंसर आ गया। तो ये दो फार्मूले का यूज किया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है y = साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ। x बराबर साइन थीटा मान लेता हूँ, माना x बराबर साइन थीटा। तो अगर x बराबर साइन थीटा यहाँ रख दूँ तो क्या होगा, y = साइन इनवर्स 2x की जगह साइन थीटा इंटू √1 माइनस, यहाँ भी x की जगह साइन थीटा तो यह स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो y = साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, और ये कड़ी से हट करके cos थीटा हो जाएगा। ये रिजल्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कड़ी से हट के cos थीटा। फिर y = साइन इनवर्स, अब ये देखिए 2 साइन थीटा cos थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है। ये भी फार्मूला आप त्रिकोणमितीय फलन में पढ़े हैं क्लास 11th में। अब ये साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे y = 2 थीटा केवल बचेगा, 2 थीटा। यहाँ ये जो आपने साइन थीटा = x लिया हुआ है, साइन थीटा = x, तो थीटा = साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये जो साइन ऑपरेटर है इधर आके इनवर्स लग जाएगा x के साथ, थीटा = साइन इनवर्स x। तो जो यहाँ है वहीं पे रख दीजिए साइन इनवर्स x। तो ये y = 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब ये साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो बस इसका अवकलन कर दीजिए। तो जब करेंगे d/dx y = d/dx 2 × साइन इनवर्स x के साथ, तो ये dy/dx = 2 × साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये गुणा कर देंगे तो 2 × 1 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। है y = सेक इनवर्स 1/2² - 1। ये जो दिया है ना, आप जो ये सब देख रहे हैं, ये x की वैल्यू है। x जो इसका जो प्रांत है वो -1 से 1 के बीच में जो भी नंबर है उसके लिए ये परिभाषित है। यहाँ x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में ये इसकी वैल्यू इसके लिए परिभाषित है। इसी तरह इसके लिए ये है। तो अब हमें तो इसका अवकलन करना है ना, बस अवकलन से मतलब है फिलहाल। तो y = सेक इनवर्स 1/2² - 1 है। तो मैं आपको एक व्युत्क्रम का सूत्र मैं बताना चाहता हूँ। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में व्युत्क्रम का सूत्र होता है। व्युत्क्रम के सूत्र में देखिए ये होता है सेक इनवर्स 1/x = होता है कॉस इनवर्स x। सेक और कॉस आप जानते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो सेक इनवर्स 1/x = कॉस इनवर्स x, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में होता है। इसी तरह से कोसेक इनवर्स 1/x = साइन इनवर्स x होता है। इसी तरह से कॉट इनवर्स 1/x = tan इनवर्स x होता है। और जैसे ये तीनों का ये होता है उल्टा, इसी तरह अगर मैं यहाँ 1/x यहाँ लगाऊं तो ये x हो जाएगा। तो जैसे आप लोग त्रिकोणमितीय फलन में पढ़े हैं ना, साइन का व्युत्क्रम कोसेक तो कोसेक का व्युत्क्रम साइन, टैन का व्युत्क्रम कॉट तो कॉट का टैन, सेक का टैन का कॉट, कॉट का टैन, साइन का कॉस, कॉस का साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का होता है कोसेक तो कोसेक का साइन। इसी तरह से टैन का कॉट, कॉट का टैन, और कॉस का सेक, सेक का कॉस।
जैसे होता है वैसे ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी होता है। तो यही चीज यहाँ समझिए, अगर मैं इसको कैपिटल एक्स मान लूँ, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 स्क्वायर -1, अगर मैं इसको कैपिटल एक्स रखूँ तो 1/x होगा, तो सेक इनवर्स 1/x बराबर कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा क्या, सेक इनवर्स का उल्टा कॉस इनवर्स लिखेंगे तो 1/x का उल्टा x लिखेंगे, x मतलब ये वाला 2x² - 1। तो ये जो सेक इनवर्स है इसका व्युत्क्रम कॉस इनवर्स में हो गया। अब यहाँ पर x बराबर कॉस थीटा मान लेते हैं, माना x बराबर कॉस थीटा या कॉस थीटा बराबर x, तो कॉस को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x, थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। ये आपको बाद में जरूरत पड़ेगा, फिलहाल यहाँ पे x का मान रखेंगे तो कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा, x का मान क्या रखेंगे, कॉस थीटा यहाँ पे रख दीजिए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, फिर y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कॉस 2 थीटा होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ये पूरा कॉस 2 थीटा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। अब कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 थीटा, फिर उसके आगे इक्वल टू 2 थीटा का मान कॉस इनवर्स x, यहाँ पे कॉस इनवर्स x। तो अब ये देखिए y इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x हो गया, तो जब इसका अवकलन करेंगे y का, तो dy/dx इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स x का अवकलन, कॉस इनवर्स x का अवकलन निगेटिव में ये होता है, तो -1/√1 - x² इक्वल टू, ये गुणा हो जाएगा, तो -2/√1 - x²। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका ये क्वेश्चन नंबर 15 का dy/dx बराबर ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक सब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के फार्मूले पर हैं, तो इसको आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को चरघातांकी फलन और लवगणकीय फलन का अवकलन ये आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।